भविष्य काल में जन्म में आने वाले, भविष्य काल में भी जन्म में आने वाले जो सजीव है, मानव है, उनके बारे में भी मेत्ता भावना कर, उनके बारे में मेत्ता भावना विकसित करना है। तो ये जो संदेश है जगत में किसी भी धर्मगुरु ने दिया नहीं है। अनमोल ऐसे धर्मगुरु भगवान बुद्ध है, जिन्होंने ये मेत्ता विकास, ध्यान साधना किस तरह से करना है, इसके बारे में संशोधन करके अपने को बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अनेक जाति संसार संता वेद अनिबिस गहकारक गवेशंती दुःख जाती पुन्हा पुन्हा। गहकारक दिठोसी पुन्हा गेहन काशी, सब बातें भास फासका बग्गा विसंगार का चित्त तन्हा न खय मजगा। तो ये पुनः पुनः जन्म लेना, तृष्णा से ही अपन पुनः पुनः जन्म लेते हैं। तो ये तृष्णा को पहचानना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे ग्रह कारक, मैंने तुझे तलाश कर लिया है, अब तू मेरे लिए ग्रह बन नहीं सकता है। क्योंकि क्या है, तेरी सब श्रृंखलाएं टूट चुकी है और मेरा चित्त कैसा हो गया, असंस्कारी चित्त हो गया है। तो अब तू मेरे लिए ग्रह बन नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि तृष्णा का क्षय करना, तृष्णा का निर्मूलन करना। ये सबसे बड़ी बात है। जीवन सुचिता रखना, उसको धम्म कहते हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, उसको धम्म कहते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है, मैं ऐहिक जीवन के लिए धर्मांतर नहीं कर रहा हूं, तो मैं जीवन में पारमिता का आचरण करने के लिए, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए मैं धर्मांतर कर रहा हूं। तो ये जो 10 पारमिता है, शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये 10 पारमिता का आचरण करूंगा मैं, इसलिए मैं धर्मांतर। तो उसी राह पर अपने को भी चलना है। निब्बान प्राप्त करना है, ये बौद्ध व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए और उस रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। सुप्रबुद्ध प्रभुजंती सदा गौतम सावका, ये च दिवाच रतोच नीच बुद्धगता सती। भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते हैं, रात और दिन भगवान बुद्ध की स्मृति रखते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन धम्म की स्मृति रखते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन संघ की स्मृति रखते हैं। ये यदि अपन किए, बुद्ध धम्म संघ की स्मृति यदि रखे, तो अपन सधम्म की ओर बढ़ते हैं। प्रज्ञा प्राप्त करना, तो धम्म को सधम्म रूप प्राप्त होता है। तो प्रज्ञा कैसे प्राप्त करना, प्रज्ञा कैसी होती है, क्या होती है। एक बार भगवान बुद्ध के पास वेणुवन में भगवान बुद्ध थे, उस वहां पर एक वर्षाकार नाम का ब्राह्मण आ गया और वो कहता है भगवान बुद्ध को कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो पूजनीय होता है। कैसा पूजनीय होता है, स्वदेश में भी और समूचे देश में भी पूजनीय होता है। और राजा जो होता है, राजा स्वदेश में पूजनीय होता है।
यानी उस वर्षाकार का कहना था कि विद्वान व्यक्ति राजा से भी बढ़कर है, राजा से भी महान है, क्योंकि समूचे जगत में उसको मान सम्मान मिलता है। तो वर्षाकार ने भगवान बुद्ध को कहा, यदि समझो ये सद्गुण एखादे व्यक्ति के पास है तो उसको मैं विद्वान कहता हूं। तो पहला सद्गुण उन्होंने बताया, वो व्यक्ति विद्वान होना चाहिए, विज्ञ होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। कोई भी वचन का अर्थ तुरंत उसने बताना चाहिए, ये पहला सद्गुण उसके पास चाहिए। और दूसरा सद्गुण बताते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होना चाहिए। यानी हर बात, प्राचीन काल की या वर्तमान काल की या भविष्य काल की जो बात है, उसका उसको स्मरण चाहिए, स्मृति चाहिए, ये दूसरा सद्गुण बताता है। और वह व्यक्ति गृहस्थी जीवन में बहुत तत्पर होना चाहिए, ये तीसरा सद्गुण बताता है। और चौथा सद्गुण बताता है कौन सी बात करना योग्य है और कौन सी बात करना अयोग्य है, इसका उसको ज्ञान चाहिए। ये जो चार सद्गुण जिस व्यक्ति के पास है उसको मैं विद्वान कहता हूं। तो मैंने ये चार सद्गुण बताया है, तो आप इस चार सद्गुण के बारे में या तो मेरी स्तुति करें या तो मेरे मत का खंडन करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आपने ये जो चार सद्गुण बताए हैं उसकी मैं तो स्तुति भी नहीं करता और उसके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करता। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अभी मैं जो बता रहा हूं, ये जो सद्गुण जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति को मैं प्रज्ञावान व्यक्ति कहता हूं। तो पहला सद्गुण बताते हैं भगवान बुद्ध, वह व्यक्ति बहुजन सुखरत, बहुजन हितरत होना चाहिए, ये पहला सद्गुण बताते हैं। दूसरा सद्गुण भगवान बुद्ध बताते हैं कि वह व्यक्ति यानी जो आर्य मार्ग पर बहुत लोगों को उसने, बहुत अनुयायियों को उस आर्य आर्य मार्ग पर लाना चाहिए, क्योंकि आर्य मार्ग कैसा है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे आर्य मार्ग पर उस व्यक्ति ने लोगों को, अनुयायियों को लाना चाहिए, ये दूसरा सद्गुण बताते हैं। तीसरा सद्गुण बताते हैं भगवान बुद्ध, जिस विचार, जो विचार मन में लाना है वो ठहराता है कौन सा विचार मन में लाना है और कौन सा विचार मन से निकाल देना है, मन से निर्मूलन करना है, कौन से विचार का, वो विचार का धनी होना चाहिए, ये तीसरा सद्गुण बताते हैं। चौथा सद्गुण बताते हैं जो संकल्प करता है, कौन से संकल्प मन में उत्पन्न करना है और कौन से संकल्प मन से निकाल देना है, ऐसा संकल्प का वो धनी होना चाहिए, चौथा सद्गुण बताते हैं। और पांचवा सद्गुण बताते हैं लोकोत्तर विचार से निगड़ित जो ध्यान साधना है, चार ध्यान साधना, लोकोत्तर ध्यान साधना, वो लोकोत्तर ध्यान साधना सहजता से उसने गहराई में जाना चाहिए, चार लोकोत्तर ध्यान साधना, जिसको अपन अरूप ध्यान साधना कहते हैं, ये ध्यान साधना सहजता से वो गहराई में जाना चाहिए। और पांचवा सद्गुण बताते हैं कि जो आश्रव है, सभी आश्रव का उसने निर्मूलन करना चाहिए और प्रज्ञा से विमुक्त होना चाहिए।
विमुक्ति का आनंद इसी जन्म में उसने लेना चाहिए। तो ऐसे ये जो सद्गुण हैं, जिस व्यक्ति के पास ये 6 सद्गुण बताए हैं, जिस व्यक्ति के पास ये 6 सद्गुण है, उस व्यक्ति को मैं प्रज्ञावान कहता हूं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। तो समाज को प्रज्ञा की जरूरत है, प्रज्ञावान व्यक्ति की जरूरत है, विद्वान व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रज्ञा यदि धम्म के साथ यदि प्रज्ञा है तो वो धम्म कैसा होता है? सद्धम्म होता है। यानी केवल, और दूसरा सद्धम्म के बारे में बताते भगवान बुद्ध कि प्रज्ञा यानी सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ शील भी चाहिए, तो धम्म सधम्म होता है। क्योंकि सिर्फ प्रज्ञा ये भयकारक होती है, उसके साथ शील भी चाहिए। शील ये दुधारी व्यक्ति के, दुधारी तलवार के जैसा होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास तलवार है समझो, और उस व्यक्ति पास शील नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उस तलवार से दूसरों का हत्या कर सकता है। और जिस व्यक्ति के शीलवान, जो व्यक्ति शीलवान है, वो व्यक्ति उस तलवार से दूसरे की रक्षण करता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं शील ही जीवन का प्रारंभ है और शील ही जीवन का अंतिम भी है। जीवन का कल्याण सिर्फ शील करता है। इसीलिए शील को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भगवान बुद्ध ने दिया है। और इसलिए कम से कम ये 5 शील जो है, हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, मिथ्याचार से विरत रहना, झूठ बातों से विरत रहना, नशे पान से विरत रहना, ये जो शील है इसका अनुपालन जीवन में करना चाहिए। यदि इस शील का पालन करते हैं तो जीवन में अपन निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि शीलों का आचरण करना, तो धम्म क्या बनता है? सद्धम्म बनता है। और उसके साथ धम्म को यदि सद्धम्म बनाना है तो करुणा की जरूरत होती है। तो गांधार देश में एक भिक्षु था जो बहुत ही, उसको रोग हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी के भिक्षु भी उसकी सेवा नहीं करते थे, शुश्रूषा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए कोई भी उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करता था। लेकिन भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वहां पर गए, गांधार देश में जो विहार में जो भिक्षु था वहां पर गए, गर्म पानी लेकर उसको नहलाया, उसको शुश्रूषा की, स्वच्छता की, उसकी क्लीन किया उसको। तो उस वक्त ऐसा कहते हैं कि राजा और बहुत सारे देवगण वहां पे उपस्थित हो गए, ऐसा धरनी कंप वहां पर हो गया बोलते। तो भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा कि इस जगत में जो भी गरीब लोग हैं, जो दरिद्रता में जीवन जीते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनके लिए तथागत है, उनकी सेवा के लिए तथागत है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। तो इसीलिए करुणा, धम्म को सधम्म बनाने के लिए करुणा की बहुत जरूरत होती है। उसके साथ साथ धम्म को सधम्म बनाने के लिए मैत्री की जरूरत होती है।
सबसे महान बात भगवान बुद्ध ने कही है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एखादा यदि पृथ्वी को खोदने लगे, यानी कुआं खोदना है, तो पृथ्वी कोई प्रतिक्रिया देती है क्या? क्रोध व्यक्त कर सकती है क्या? भिक्षु कहते हैं, नहीं भगवान। भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई व्यक्ति हाथ में कुंचला लेके चित्र बनाने लगा हवा में, तो चित्र बना सकता है क्या? चित्र निकाल सकता है क्या? तो भिक्षु कहते हैं, नहीं भगवान। और भगवान बुद्ध कहते हैं, एखादा व्यक्ति जलती मशाल लेके गंगा जल को जलाने के लिए गया, तो गंगा जल जल सकता है क्या? तो भिक्षु कहते हैं, नहीं है। तो वो चित्रकार हवा में चित्र क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि हवा विरल होती है, और गंगा जल ज्वालाग्रही विरोधी है, इसलिए वो प्रज्वलित नहीं होता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को, तुम पृथ्वी के जैसा खंभीर होना चाहिए, और हवा के जैसा विमल होना चाहिए, और गंगा के जैसा गंभीर होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि तुमको कोई भिक्षा देते हैं, तो इसीलिए उपासकों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना इतना ही काफी नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया, आपके ऊपर अन्याय किया, तो भी उनके साथ मैत्री से रहना चाहिए। तो मैं आपके पास मैत्री है ऐसा मैं समझता हूं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। तो यही फार्मूला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में फॉलो किया है। इस भारत देश में हिंदू लोग उनको शत्रु समझते थे, लेकिन उनके साथ मैत्री ने उन्होंने बर्ताव किया। यानी ये बौद्ध तत्वज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष उसका आचरण किया है। तो मैत्री के बारे में भगवान बुद्ध ने एक एक मिसाल दिया है। एक श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक उपासिका रहती थी, और उनके पास काली नाम की एक मोलकरी थी। एक काली बहुत ही काम में तरबेज थी, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठती थी, सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से करती थी, और इसलिए वो जो मालकिन है बहुत ही प्रसिद्ध थी समाज में, बहुत ही सभ्य है, लीनता पूर्वक है, इस बारे में उसकी प्रसिद्धि थी। लेकिन एक दिन ये जो दासी थी काली, उसको लगा अपने मैत्री मालकिन की क्या करना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, क्या सही मायने में वो सभ्य है या नहीं है। लेकिन उसको लगा, उस दासी को, मैं समय पर हर काम करती हूँ, इसलिए वो क्रोधित नहीं होती है, सभ्यता बताती है, तो मैं उसकी परीक्षा क्यों न लूं। तो एक दिन बहुत ही देर से, सुबह बहुत देर से उठ गई। तो मालकिन कहती है, क्यों काली, क्यों देर से उठ गई? तो वो कहती है, मालकिन इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है क्या बोलती है? ठीक है। तो काली को लगा है उसमें, उसके मन में क्रोध है, लेकिन वो प्रकट नहीं करती। और दूसरे दिन थोड़ी देरी से और देरी से उठ गई। तो कहती, तो ये विदेशिका कहती है, काली इतनी देर क्यों उठ गई? तो वो कहती है, भाई उसमें क्या बात है, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है क्या? तो और तीसरे दिन वो और ज्यादा देरी से उठ गई। तो विदेशिका ने कहा, काली इतनी देर से क्यों उठ गई नींद से? तो वो बोलती है, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी लेकिन इतना क्रोधित हो गई, तो उसने एक डंडा लिया और उसके माथे पे मारा।
तो बहुत सारा ये जो खून है बह रहा था उसके माथे, और वैसे ही चिल्लाते हुए बाहर आ गई घर के बाहर, और लोगों को कहने लगी, ये देखो मेरी मालकिन कैसी है, कितनी सभ्य है, कि जिसने डंडे से मेरा माथा फोड़ दिया, खून निकल रहा है। तो लोगों को पता चला कि ये कोई सभ्य नहीं है, लीनता पूर्वक नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मैत्री अपने हृदय से होना चाहिए, हर पल मैत्री का बर्ताव करना चाहिए, हर परिस्थिति में, चाहे साधारण परिस्थिति में और असाधारण परिस्थिति में। यदि कोई अपना अपमान करता है, यदि कोई अपने ऊपर अन्याय करता है, तो भी अपन मैत्री से ही बर्ताव करना चाहिए। तो वो नैसर्गिक मैत्री रहती है, अपने हृदय में वो मेता भावना रहती है, उसको मेता भावना कहते हैं। तो ऐसी मेता भावना अपने को विकसित करना है, जो यही मेता भावना है कि जगत का रक्षण कर सकती है, समूचे जगत में शांति प्रस्थापित कर सकती है। तो ये मैत्री का कितना इंपॉर्टेंस है, ये अपन ख्याल में ले सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी, मैत्री कैसी प्रभावित होती है, बहुत ही मैत्री कैसी रहना है, इसका एक जातक कथा का एक स्टोरी बोलने वाला हूं। एक जंगल में तालाब था, और उस तालाब के पास एक जो बोधिसत्व था, लेकिन वो हिरण के जीवन में था, वो हिरण का आयु उसको प्राप्त, बोधिसत्व को। और वो तालाब के किनारे रहता था, और वहां पे एक चील भी रहती थी, और कछुआ भी रहता था उस तालाब में। ये तीनों में बहुत गहरी मैत्री थी। एक रात में क्या हो गया कि एक शिकारी ने कहा जाल बिछाया वो तालाब के किनारे पे, और रात में उस बोधिसत्व हिरण को प्यास लग गई, तो वो किनारे से जा रहा था तालाब की तरफ, तो उस जाल में फंस गया वो। तो उसने बहुत बड़ा आवाज किया, चिल्लाया। तो उसके मित्र, वो चील और कछुआ वहां पर आ गए। उन्होंने देखा अपना मित्र अभी इस जाल में फंस गया है, उसको जान को खतरा है, अपने मित्र की जान आ, उसको रक्षण करना है, उसको मैत्री देना है। तो वो दोनों ने ठहरा लिया। तो कछुआ बोलता है, ये जाल को मैं काटता हूं मेरे मुंह काट दांत से। और वो चील बोलता है, वो जो शिकारी है ना, सुबह आएगा तो उसको मैं आने नहीं दूंगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, देरी से आना चाहिए। तो ये जो बात है, इसके लिए क्या करता है वो जो वो अभी कछुआ, वो जा रात से, बस तो चील क्या करता है, वहां पे जाता है उस शिकारी के घर के पास। और वो जब बाहर आने लगता है सुबह सुबह, बहुत सुबह, तो उसके माथे पे वो झपट झपट लगाता है, मारता है उसके माथे। तो फिर अंदर चले जाता है घर के अंदर, और कुटी में चला जाता है, और उसको सोचता है और थोड़ी देर के बाद नींद लूंगा, फिर बाद में सुबह सुबह चला जाऊंगा, ये क्या सुकून हो गया उसको लगता है। तो बाद में वो और थोड़ी देर के बाद और बाहर आने लगा, दूसरे दरवाजे से, पिछवाड़े की। तो वहां पे भी उसने और उसको मार दिया उसने, चिल ने। तो फिर और अंदर गया, तो उसने सोच लिया अभी दिन निकलने के बाद ही जाऊंगा। तो फिर बाद में वो चील जल्दी से जल्दी उधर गया उसके पास। तो वो जो जाल है ना, थोड़ा सा ही रह गया था, लेकिन वो कछुआ के दांत बहुत खून निकल रहा था, और वो बेशुद्ध होके वहां पे गिर गया था। और फिर बाद में थोड़ा सा ही रह गया था, उस जाल को वो अपने सामर्थ्य से वो जो हिरण है बोधिसत्व, वो बाहर आ गया, और देखता है तो अपना मित्र वहां पे बेशुद्ध होके गिर गया, कछुआ। वो चला गया वहां से, शिकारी आएगा बोल के। वो चील ने कहा कि अभी वो आ रहा है। तो वो शिकारी वहां पर आ गया। आने के बाद उसको देखता है कि वहां पर जाल में कोई भी नहीं है, वो कछुआ वहां पे है,
बेशुद्ध होके, तो वो एक पिशवी में उसको रख दिया उसने। और पिशवी, और फिर उसी वक्त वो जो बोधिसत्व हिरण है ना, ऐसा लंगड़ते हुए वहां तक आता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई, तो उसके लिए मैंने कुछ तो करना चाहिए। ऐसा लंगड़ते लंगड़ते उसके पास आता है। तो शिकारी देखता है कि ये इसको अब इसके पीछे लगना चाहिए, इसको मारना चाहिए इस हिरण को। तो वो जो पिशवी है कछुआ की, एक झाड़ के पास एक फांदी को लटका के उसने रख दिया और चला गया उसके पीछे पीछे। और वो जो हिरन बोधिसत्व है बहुत लंबा चला गया धीरे जल्दी से, और वो काट मार के जल्दी आ गया इधर। और वो जो पिछवे है ना कछुआ की, वो लेके गया। और फिर बाद में वो कछुआ से बाहर निकाला वहां से, और धीरे धीरे वो कछुआ तालाब में चला गया। और बोधिसत्व वो वहां पर आता है, वो शिकारी वो देखता है, वो कछुआ भी नहीं है, पिछू भी नहीं है वहां पर। फिर नाराज होकर वापिस चला जाता है। और फिर वो हिरन जो बोधिसत्व है वहां पे ऐसा संकल्प करता है यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पर जान के लिए धोखा है। और फिर बाद में वो चील भी दूर वहां से उड़ के चले गए, और वो हिरन भी वहां से दूर चला गया, और कछुआ तालाब के अंदर चला गया। तो ये जो मैत्री का जो प्रभाव है, ऐसी मैत्री, गहरी मैत्री अपने में रहना चाहिए। मैत्री भावना रहने से ही अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं, और सुख से अपन जीवन जी सकते हैं। और ये जो बुद्धत्व है उसका, उसकी अनुभूति भी अपन ले सकते हैं। तो इसलिए ये मेधा विकास ध्यान साधना करना है कि बुद्धत्व का अनुभूति अपन ले सकते हैं। तो अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।